आज के फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज जो है ये वीडियो 2 है। ये फर्स्ट जो है पार्ट इसका 1 जो है बना चुके हैं, ये 2 है। तो ये पॉलिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उससे पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री के हम सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें जो आपको 10th एग्जाम में जो है बोर्ड का एग्जाम होता है, इसमें सीधे सीधे आपको लड़ता दिखेगा। तो ये आपका जो है ये पार्ट 2 है वीडियो का। तो इसको जो है पॉलिटी इसमें देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम सब देखने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है था? इसमें जो है ऑप्शन है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो है संघ सरकार का उदाहरण है। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो है ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, उसके बाद मुंबई और चेन्नई। तो इसका राइट हो जाएगा चेन्नई, डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 42, 1942, 1944, 1946, 1948। तो इसका राइट हो जाएगा सी, 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन है मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ। तो इसका जो है 4 नंबर का आपका राइट हो जाएगा बी, प्रमुख होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और केरल। तो इसका राइट हो जाएगा चंडीगढ़, सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगम के वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? यानी कि बिहार के नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या कितनी है? इसका राइट हो जाएगा 6 के डी, 42। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से शुरुआत हुई थी? तो इसे देखिए ऑप्शन, किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका राइट हो जाएगा ए, राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन है उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, दल। तो इसका जो है 8 नंबर का राइट हो जाएगा आपका सी, पंचायत सचिव। 9 नंबर का है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक स्तरीय, 2 स्तरीय। तो इसका राइट हो जाएगा 2 स्तरीय, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट हो जाएगा 3, संघ सूची, राज्य सूची और समावर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 15, 18, 19 और 22। तो इसका राइट हो जाएगा डी, 22। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? मिजोरम, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। इसका राइट हो जाएगा ए, मिजोरम जो है केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। अगला है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 5, 7, 8, 9 और 11। तो इसका जो है राइट हो जाएगा कितनी है? 13 का राइट हो जाएगा सी, 9। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया कौन सा अंग नहीं है? न्यायमित्र, सरपंच और न्याय सचिव। तो इसका राइट हो जाएगा मुखिया। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। इसका 15 का राइट हो जाएगा बहुदलीय। अगला है, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है कितना प्रतिशत? इसका जो है 16 का राइट हो जाएगा आपका डी, 50%। 17 का देखिए, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघीयात्मक शासन व्यवस्था प्रणाली लागू है? इसका जो है आपका 17 का जो राइट हो जाएगा ए, 25 देशों में। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकारों का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 18 का जो है आपका राइट हो जाएगा ए, नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। अगला है 19 नंबर, भारत में वित्तीय राजधानी क्या
कहलाती है? भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है? तो कौन क्या कहलाते हैं? तो पटना, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो इसका राइट हो जाएगा सी, मुंबई कहलाते हैं वित्तीय राजधानी। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है? ऑप्शन है दिल्ली, तमिल, सिहिली और फ्रेंच। इसका राइट हो जाएगा सी, तो सिहिली। अगला है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका ऑप्शन है ए 25, 35, 59 और 65। तो इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 59। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? ऑप्शन है संसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति और मंत्रिपरिषद के प्रति। तो इसका राइट हो जाएगा जनता के प्रति जो है उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा अप्रत्यक्ष। वही जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र विश्व में खाली एक ही देश में है, जिसका नाम है स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? इसका तो राइट हो जाएगा आपका लोकतंत्र को ही शासन का अच्छा लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र होगा इसका आंसर ना है, यहाँ पे देखिए लोकतंत्र सी है आंसर। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? इसका राइट हो जाएगा ए, लगभग 100 देशों में। अगला क्वेश्चन है छठा, किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन का और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा नहीं करती है। तो इसका जो है छठा का जो आपका राइट हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक शासन का। ये जो है 8 नंबर, 6 नंबर की गलती है, ये ऑप्शन ए होगा तानाशाहों का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं? तो ऑप्शन देखिए, उसके साथ आंसर भी आ जाएगा। तो ऑप्शन है लोकतंत्र, राजतंत्र, सैनिक तंत्र और गैर लोकतांत्रिक। तो इसका राइट हो जाएगा लोकतंत्र में ए। आठ है, किस सरकार में फैसला लेने में विलंब होती है? लोकतंत्र में, गैर लोकतांत्रिक में, तानाशाही में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आज 9 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में समाज के सबसे निचले प्यादे पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना आजीविका करते हैं? तो इसका जो है 9 का जब राइट आंसर हो जाएगा बी, 3%। अगला क्वेश्चन है, लोगों के बीच नियमित सद्भाव की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? 10 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा लोकतंत्र में, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? चीन, अमेरिका, भारत और फ्रांस। तो इसका राइट हो जाएगा सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 1, 3, 4, 5। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 11, 12 का बी, 3। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कमल दहल प्रचल किस देश के माओवादी नेता हैं? तो इसका जो है 13 का आपका राइट हो जाएगा बी, नेपाल के। चौदह के है, किस देश के राष्ट्रपति नेता आंग सान सू की को 15 वर्ष से नजरबंद कर रहा था? तो इसका जो है राइट हो जाएगा आपका कहाँ के? तो इसका हो जाएगा म्यांमार का हो जाएगा, इसका म्यांमार का राइट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो इसका राइट हो जाएगा सी, 11.23%। अगला है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संख्या पूछ रहा है, अब भागीदारी प्रतिशत में संख्या पूछ रहा था। ये जो है इसकी संख्या कितनी थी? 58 थी, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस देश में
समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, पोलैंड, नेपाल और मॉस्को। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 17 के सी, नेपाल को। अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा के गठबंधन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपन्न से नेपाल ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस दल को शामिल किया? तो इसका जो है 18 का आपका राइट हो जाएगा सी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी को। अगला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला। कब मिला था महिलाओं को मताधिकार? तो इसका जो है इसका राइट हो जाएगा 1971 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 20 का जो है राइट हो जाएगा सी, नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? किस कारण पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो 21 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है नागरिक में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तो इसका जो है आपका 22 नंबर का जो है राइट हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी। मौलिक अधिकारों बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकारों के विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती, इनमें से सभी। तो सभी वाला आंसर सभी हम मारेंगे। 23 नंबर देखिए दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाय खड़ी है? मुंह यहाँ पे होता छूट गया है, मुंह बाय खड़ी है। तो इसका जो है 22-23 का जो है राइट हो जाएगा आपका सी, गैरों लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग। तो ये था पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो है इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट हम सब क्वेश्चन जानेंगे। अब जो है अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो ऑप्शन है मुद्रा, चेक, और उसके बाद यहाँ पे दिया है मुद्रा और पत्र, प्रतिज्ञा पत्र। तो इसका राइट हो जाएगा सी, मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोत्तम अभी माध्यम है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है पत्र मुद्रा, धात्विक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा और शाक मुद्रा। तो इसका राइट हो जाएगा सी, प्लास्टिक मुद्रा के लिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इनमें से कौन सा मुद्रा शाक पत्र नहीं है? चेक, डॉप्ट, हुंडी और चित्र मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का डॉप्ट है। 3 का चित्र मुद्रा। अगला क्वेश्चन है शाक का संबंध है गरीब से, उधार से, दोनों से, विश्वासों से। तो इसका जो है आपका 4 का जो राइट हो जाएगा डी, विश्वास से। एक एटीएम का अर्थ है, यानी कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन। अगला है रूस की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन पहला के ऑप्शन है ए, रूबल। अगला है निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? तो ऑप्शन है मूल्य का मापन, मूल्य का संचयन, मूल्य का हस्तांतरण और विनिमय का माध्यम। तो इसका जो है इसका राइट हो जाएगा 7 नंबर का सी, मूल्य का हस्तांतरण जो है नहीं है मुद्रा का माध्यम। अगला है प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं स्वयं उत्पादक के लिए, वस्तुओं के आदान प्रदान से, और सी मुद्दे से, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट हो जाएगा बी, वस्तुओं के आदान प्रदान से। अगला है इनमें से विधि ग्राहक मुद्रा कौन है? विधि ग्राहक मुद्रा कौन है? तो 9 नंबर का आपका राइट हो जाएगा 10 रुपये के नोट जो है विधि ग्राहक मुद्रा है। अगला है 10 नंबर, 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा ए, केंद्रीय सरकार द्वारा। अगला है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, किसने कहा था?
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 11 का जो है ए, क्राउथर ने कहा था। अगला है साख का अर्थ क्या है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा ये भी दोनों, ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना भी है। अगला है मुद्रा के कार्य हैं मापन, संचयन, भुगतान, इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा। 14 का है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। तो आपको पता है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो मुद्रा है विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम। इसका राइट हो जाएगा बी 14 का। पंद्रह देखिए मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मापता है कि यह अर्थशास्त्री का कथन है। किसका कथन है? तो इसका राइट हो जाएगा जो है मार्शल का ये कथन है, सी। अगला है मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? इसका राइट हो जाएगा वस्तु मुद्रा। मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप क्या है? तो वस्तु मुद्रा। 16 का राइट हो जाएगा सी। सत्रह नंबर है विनिमय की प्रारंभिक अवस्थाओं में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित होता है? तो 17 का जो है आपका राइट हो जाएगा आपका ए, वस्तु विनिमय पर। अगला है वह मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दिया? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह मुद्रा की परिभाषा किसने दिया? तो यह 18 का राइट हो जाएगा आपका सी, हार्टले ब्रिट्स ने, हार्टले ब्रदर्स ने। साख का प्रयोग होता है, साख का प्रयोग कहाँ होता है? उपभोक्ता के लिए, विनिमय के लिए, ए बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहा जाता है। तो इसका जो है आपका 20 का जो राइट हो जाएगा सी, बैंक मुद्रा द्वारा और साख मुद्रा। 21 है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? इसका जो है 21 नंबर का राइट हो जाएगा डी, प्रोनोप ने मुद्रा की जो है वैधानिक परिभाषा दी है। 22 नंबर है मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो इसका देखिए मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो इनमें से सभी जो है मुद्रा विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, इनमें से सभी। तो राइट होता है इनमें से सभी। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। क्या कठिनाई थी? मूल्य मापन की कठिनाई, आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का अभाव, ये भी दोनों। इसका राइट हो जाएगा। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग हुआ है? इसका राइट हो जाएगा डी, सोना और चांदी। 25 नंबर है मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा आपका डी, विनिमय का माध्यम जो है मुद्रा का प्रथम कार्य है। अगला जो है 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो इसका जो है राइट हो जाएगा 26 के डी, पत्र मुद्रा को जो वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला है मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, उत्पादकों के, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका 27 का आपका राइट हो जाएगा सी, ए बी दोनों को, उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को। अगला है निम्नलिखित में विधि ग्राहक मुद्रा कौन है? विधि ग्राहक मुद्रा कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा 28 के 10 रुपए के नोट जो है विधि ग्राहक मुद्रा है। अगला है बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन है इसमें जो है इसका राइट हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला है 30 नंबर मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? किसको प्रोत्साहन मिला है? इसका ऑप्शन है बचत और पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन, इनमें से तीनों। तो इसका राइट हो जाएगा डी, इनमें से तीनों का। 31 नंबर है पूंजी का निर्माण होता है उपभोक्ताओं द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट हो जाएगा 31 के सी, बचत द्वारा।
32 नंबर है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? इसका राइट हो जाएगा सी, भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। ऑप्शन है सहकारिता बैंक, महाजन, व्यापारी और रिश्तेदार। तो इसका राइट हो जाएगा सहकारिता बैंक, ए। अगला है 34 नंबर, देखिए गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय संस्था कौन सी है? तो इसका जो है राइट हो जाएगा 34 के ऑप्शन है देशी बैंक, महाजन, व्यापारी और सहकारिता। तो 34 का जो है आपका राइट हो जाएगा बी, महाजन। अगला है, राज्यों में सूक्ष्म वित्तीय कार्य करती है। गरीब तबके के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, व्यावसायिक वर्ग के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 35 को आपका राइट हो जाएगा ए, गरीब तबके के लिए। 36 नंबर है, इनमें से कौन सा संस्था वित्तीय संस्था है? ऑप्शन देखिए कौन सा वित्तीय है। तो ये जो है सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक और महाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यावसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है, मैगलेन समिति बनाई कब बने थे मैगलेन समिति? तो इसका जो है ऑप्शन है 1911, 1914, 1915, 1916। तो इसका राइट हो जाएगा 1914 ईस्वी मैगलेन समिति बना था। अगला है 38 नंबर, देखिए सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 38 के राइट हो जाएगा बी, 1918 ईस्वी में बना। अगला है 38 नंबर, देखिए व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1966, 1980, 1969, 1969। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 1969, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन है 1990, 1992, 1996, 1999 और 1996। तो इसका राइट हो जाएगा डी, 1996, भले 196, सॉरी। अगला है, राज्यों में कार्यरत केंद्रीय सहकारिता बैंक की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 50, 75, 35, 25। तो इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 41 के डी, 25। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1934, 1935, 1948, 1951। तो इसका राइट हो जाएगा 1935 ईस्वी। अगला है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? राष्ट्रीयकृत कितने बैंक हैं? 14, 19, 20 और 27। तो इसका राइट हो जाएगा आपका 19 जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है देश में। अगला क्वेश्चन है, कभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो हो गया 196 जो है अभी है, डी होगा इसका आंसर। अगला है, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? केंद्रीय सहकारी बैंक, तो इसका जो राइट हो जाएगा आपका 25। अगला है, प्रांतीय कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो इसका जो है आपका 46 का ऑप्शन है कृषक। तो इसका राइट हो जाएगा ए, कृषक के लिए ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो इसका राइट हो जाएगा डी, मुंबई। अगला है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट हो जाएगा 5। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है बिहार में? 5 वो है। अगला क्वेश्चन है, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है, कौन देती है? ऑप्शन है सहकारिता बैंक, प्राथमिक सहकारिता बैंक, केंद्रीय बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है 49 का आपका राइट हो जाएगा बी, प्राथमिक सहकारिता बैंक। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आपका 50 के डी हो जाएगा, चाहे सी भी मार सकते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।
दीर्घकालीन, आंसर हो जाएगा सी, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। अगला है संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है केंद्रीय बैंक, वित्तीय बैंक, व्यावसायिक बैंक और सहकारिता बैंक। इसका राइट हो जाएगा डी, सहकारिता बैंक आते हैं। क्वेश्चन है भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। कौन भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन है प्रतिभूति बाजार, अद्वैत यौगिक बाजार, विकास वित्त संस्थाएं और भारतीय मुद्रा बाजार। तो इसका जो है 52 का आपका राइट हो जाएगा आपका सी, विकास वित्त संस्थाएं। 53 है सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान करती है संस्थागत स्रोतों से। इसका राइट हो जाएगा ए, संस्थागत स्रोतों से। अगला क्वेश्चन है वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है व्यावसायिक बैंकों, सहकारिता बैंकों, बीमा कंपनियों को, इनमें से सभी। थे इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी, डी। पचपन है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता क्यों होती है? ऑप्शन है व्यक्तियों को, व्यावसायिक संस्थाओं को, सरकार को, इनमें से सभी को। तो इसका जो है आपका 55 का राइट हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी को होता है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता। अगला क्वेश्चन है मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक, सहकारिता बैंक, महाजन और व्यापारी। तो इसका जो है राइट हो जाएगा 56 के ए, व्यावसायिक बैंक सबसे महत्वपूर्ण है। 57 है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष हैं। तो इसका जो है राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक, सहकारिता बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और रिजर्व बैंक। इसका जो है आपका राइट हो जाएगा 57 का राइट हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम RBI कहते हैं। और इसका जो स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, 1 अप्रैल 1935। 58 के देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 58 का ऑप्शन है 1952, 1962, 1972, 1982। तो इसका राइट हो जाएगा 1982 ईस्वी में। 59 है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो आपका ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो है आपका 59 का जो है राइट हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुख्य कार्य क्या है? साख मुद्रा नियंत्रण, यह भी इसका काम है। उसके बाद बैंकिंग व्यवस्था का नियम, सरकार का बैंक, इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा इनमें से सभी इसका कार्य है। 61 है निम्नलिखित में संस्थागत वित्तीय का साधन कौन है? संस्थागत वित्तीय का साधन कौन है? इसका जो है ऑप्शन है महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक और व्यापारी। इस 61 का जो है आपका राइट हो जाएगा ए, महाजन। इसका जो है ए नहीं होगा आंसर, इसका जो है सी होगा आंसर, सी आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला है 62 नंबर देख लीजिए गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाले प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली मुख्य साधन है कौन सी? जो है गैर मतलब ये जो है आपको पैसा देता है, यानी कि सरकार नहीं देती है, सरकार के अलावा आपको कहाँ से पैसा लेते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है देसी बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो 62 का जो है आपका राइट हो जाएगा ए, देसी बैंक। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों के कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, राजकीय संस्थाएं और राष्ट्रीय संस्थाएं। तो इसका जो है 63 का जो है लास्ट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। 64 का है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका जो है आपका 64 का राइट हो जाएगा ए, 1969 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता का आरंभ कब हुआ था?
तो इसका जो है आपको कमेंट्स में बताना है कब हुआ। तो ऑप्शन है 1901, 1904, 1912, 1915। तो इसका जो है कमेंट्स में बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। अगला है 66 नंबर, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है। तो महाजन, प्राथमिक कृषक साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से व्यावसायिक बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि विकास बैंक। 67 नंबर है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। कब प्रांतीय विषय बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में इसको प्रांतीय विषय बना दिया गया था। अगला है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसका जो है आपका 68 का जो है आंसर हो जाएगा बी, जिला स्तर पर होता है। आपको इस में जो भी आपको आंसर गलत लगे उसको क्या करें, उसको जो है वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स करें ताकि हम जो अगली बार उसको सुधार सके। तो चलिए, ये आपके अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा है तो आप जो है मेरे कमेंट्स में कमेंट्स कर दीजिए ताकि उससे आपको मदद मिल सके। हम जो है आपका क्वेश्चन के आंसर का जवाब जरूर देंगे। चलिए देखते हैं, और आगे हमसे देखेंगे। ये जो है पार्ट 2 था वीडियो का, और पार्ट 3 जो है इसके आगे आने वाला है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, उसके बाद ही वो आएगी।